तो स्वागत है आप लोग का क्लास 10 के अंतिम वीडियो में, जो कि है चैप्टर 5 का। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, किताब खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग फटाक से खत्म करेंगे। सिर्फ 10 मिनट हम लोग चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे, वो भी समझने के साथ। तो देखो, नाइट्रोजन चक्र आप लोग का क्लास चैप्टर 5 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन चक्र। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पढ़ने पढ़ाने के टाइम में चिंगम नहीं खाना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए, नहीं सट जाएगा पेड़ी में। कोई ना, घोटा। ई बाबा। तो आप लोग अगर चुनगम खा रहे तो साइड में रख लें, दांत के एकदम कोना में, फिर आप बाद में खाइएगा पढ़ने के बाद। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बोल सकते हैं, देखो, नाइट्रोजन चक्र के मुख्य चरणों और उनमें भाग लेने वाले जीवाणुओं की भूमिका स्पष्ट करें। नाइट्रोजन चक्र के मुख्य चरणों में, तो देखो नाइट्रोजन चक्र हम लोग समझते हैं। देखो नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हम लोग खा रहे हैं, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन हम लोग सबने सुना है कि गैस है, तो हम लोग गैस खाते हैं करके गैस खाते हैं, गैस नहीं खाते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग सख्त रूप में खाते हैं। एप्पल खाए उसमें नाइट्रोजन है, हम लोग कोई भी चीज़ खा रहे हैं सब में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हम लोग को मिल कहाँ से रहा है? हवा से तो नहीं मिल रहा है। हवा को पहले उसको सख्त बनाया जाता है, तो सख्त बनाने का काम जो करता है वो लोग कुछ कीड़ा मकोड़ा करता है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो हवा में नाइट्रोजन घूम रहा है, हम लोग का हवा में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। हवा में 3 तरह का गैस सबसे ज़्यादा है। एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा है। 70% अकेले क्या है, 71-2% खाली अकेले नाइट्रोजन है। इतना ज़्यादा क्या इसी है, फालतू का उड़ रहा है? नहीं, फालतू का नहीं उड़ रहा है। ये सब नाइट्रोजन को पकड़ के उसको मिट्टी में मिलाना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं, जब नाइट्रोजन को पकड़ के ये जो कीड़ा मकोड़ा लोग है उसको मिट्टी में मिला देता है। किस में मिलाता है? मिट्टी के अंदर मिला देता है। उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को पकड़ के फिक्स कर देता है ज़मीन में। ठीक है, गैस है, नाइट्रोजन को पकड़ के फिक्स कर देता है। कौन करता है इसको? बैक्टीरिया करते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया करते हैं। चलो इसको देखो, इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। इस कार्य में राइजोबियम दलहन पौधे की जड़ में तथा एजोटोबैक्टर प्रमुख भूमिका निभाता है। 2 तरह का बैक्टीरिया, एक का नाम क्या है? राइजोबियम। ठीक है, एक का नाम क्या है? राइजोबियम और दूसरा का नाम है एजोटोबैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, ठीक। तो ये लोग क्या करता है? सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण। हिंदी में बोलेंगे नाइट्रीकरण और इंग्लिश में बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया गया पहले ज़मीन में, उसके बाद नाइट्रीकरण होगा। जिस इसमें क्या होता है, इसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। यह कार्य नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा किया जाता है। अमोनिया NH3 अमोनिया का सूत्र है, और तो H3 को हटा देता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, सिर्फ नाइट्रोजन को रखा जाता है और उस अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। तो ये होता है नाइट्रीकरण। ठीक है, अमोनीकरण। मृत पौधे जानवरों को प्रोटीन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। डिनाइट्रिफिकेशन। अमोनीकरण, मृत जो पौधे मर जाते हैं उनके अंदर भी तो नाइट्रोजन है, तो उन सब का नाइट्रोजन को भी मिट्टी में मिला दिया जाता है। प्रोटीन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। उसमें का सब चीज़ को अमोनीकरण कर दिया जाता है और फिर अमोनिया को मिट्टी में मिला लिया जाता है। अमोनिया में से हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रोजन को मिला लिया जाता है। डिनाइट्रीकरण, इस प्रक्रिया में मिट्टी के नाइट्रेट को पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है। तो देखो, एक और बार हम लोग चक्र को समझेंगे। चक्र में क्या हुआ? सबसे पहले तो बैक्टीरिया लोग क्या किया, नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में फिक्स कर दिया। फिर उससे वही मिट्टी को क्या हुआ, वही मिट्टी से पेड़ पौधा लोग नाइट्रोजन को लिया और उसके बाद उन पेड़ पौधा लोग फल बनाया, फल पत्ता वत्ता सब कुछ बनाया नाइट्रोजन से। ठीक, और नाइट्रोजन को कौन खाया? पौधा, जानवर लोग खाया। जानवर लोग खाते गया और उस जानवर को हम लोग खाए, तो हम लोग के अंदर नाइट्रोजन आ गया और फिर हम लोग मर गए। जानवर भी जो खाया था
कुछ दिन बाद मरा, 50 साल जब जितना साल जीना था जी लिया, उसके बाद मर गया। मरने के बाद ज़मीने पे ना लेटा रहेगा, हम लोग को तो जला दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो जानवर लोगों को तो ज़मीने पर लेटा रहेगा, ज़मीने पे लेटा रहता है, लेटे लेटे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2 दिन बाद सड़ने लगता है, लोगों का शरीर पे वो एक तरह कीड़ा आ जाता है, वो फिर जो मर जाता है उसके बगल से एकदम जाना है, बहुत अजीब सा गंध देता है। वो जो गंध है वो अमोनिया का गंध है। किसका गंध है? अमोनिया का गंध है। उसके शरीर में से जो बैक्टीरिया लोग उसके शरीर से अमोनिया गैस को बाहर कर देते हैं, और फिर अमोनिया गैस से नाइट्रोजन को तोड़ के फिर से हवा में मिला देते हैं। नाइट्रोजन घुमाना, फिर नाइट्रोजन को पकड़ लेगा, नीचे दबाएगा, फिर उस मिट्टी से पेड़ पौधा अपना खाना बनाया, उस पेड़ पौधा खाना को हम लोग खाए, फिर हम लोग जब मर गए तो हम लोग में से अमोनिया निकला, फिर अमोनिया को तोड़ के उसमें से नाइट्रोजन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अमोनीकरण कौन करता है? तो मृत पौधे और जानवरों को प्रोटीन अमोनिया को बदलने में प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। उस पर से लिखा नहीं है कौन सा जानवर करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है। डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिया में से नाइट्रोजन को अलग कौन करता है, उसका नाम दिया हुआ है सुडोसोमोनास और बैसिलस। याद रखना, ये सब आता है 1 मार्क्स में, सुडोसोमोनास और बैसिलस, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र समझ में आया, नाइट्रोजन चक्र समझ में आया। जैव विविधता का संरक्षण, अब देखो ये टॉपिक है, उसी चैप्टर में ये टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। तो देखो क्वेश्चन क्या आने का चांस है इसमें, यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण में अंतर स्पष्ट कर। यथास्थल, तो देखो यथास्थल संरक्षण क्या होता है? एक ऐसा संरक्षण जिनमें माने एक ऐसा जीव को लेंगे जो कि क्या है, वो खत्म होने वाला है, उसको सारा प्रजाति को मारा, इंसान लोग मार के लोग खत्म कर दे रहा है। तो हम लोग को, जो लोग जानवर से प्यार करते हैं, वो लोग क्या सोचा कि कुछ तो करना होगा, लोग को बचाना होगा। तो यथास्थल में क्या होता है, वो लोग जहाँ पर जन्म लिया था उसी जगह को हम लोग घेर वेर के यहाँ पर आना जाना सब मना कर देंगे और वहीं पर उन लोग को जीवित रखेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यथास्थल संरक्षण। वो लोग जहाँ पर जन्म लिया था, जहाँ पर रहा है, वहीं पर उन लोग का संरक्षण करेंगे। इंसानों का वहाँ जाना एकदम मनाही कर देंगे। अगर उन लोग शिकार किया तो उस पर कड़ा सजा देंगे। ये सब नियम कानून बना देने को हम लोग क्या बोलते हैं, यथास्थल, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान इसका एग्जाम्पल है, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे जल्दापारा और सुंदरवन। सुंदरवन क्या है, यथास्थल संरक्षण है। सुंदरवन में जाता है आदमी लोग घूमने खातिर, गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा, उसके बाद जाएगा शेर देखने खातिर जंगल में, ठीक है। बहिस्थल संरक्षण क्या होता है कि कोई जानवर है, वो खतरा में है, उसका सारा मरने वाला है, तो लोग क्या करेगा, उसको उठा के एक ऐसा अच्छा जगह पे लेके जाएगा जहाँ पर वो जी सके। उसको वहाँ से लेके जाएगा दूसरा जगह जहाँ पर वो जी सके, उसको बोलते हैं बहिस्थल संरक्षण। इसमें जीवों और उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। उदाहरण चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन तथा क्रियो प्रिजर्वेशन। तो ये क्या लिखा है, क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे चिड़ियाघर में सबको उठा के लेकर वहाँ पर रख दिया जाता है, तो वो सबसे ख़राब चीज़ है चिड़ियाखाना, ठीक है। तो चिड़ियाखाना में सबको बंद करके रखा जाता है, हालांकि लोगों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो क्रियो प्रिजर्वेशन में नमूनों को तरल नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। अच्छा, क्रियो प्रिजर्वेशन पता है क्या चीज़ है? तो वो लोग को ठंडा में बंद करके रख दिया जाता है। डब्बा उब्बा में टीवी में देखे ना, डब्बा में कुछ कुछ प्रजातियों को बंद करके रख दिया जाता है, उसके अंदर का भरल रहता है, उस तरह का, ठीक है। 196 डिग्री वो लोग का शरीर खराब ही नहीं होगा, -196 डिग्री। बाद में जब मन करेगा वो लोग जिंदा करा देंगे। कैसे जिंदा कराएंगे? तो वो लोग का टिश्यू लेके का करके वैज्ञानिक लोग जिंदा कराएगा। तो जो लोग पूरा मरने वाले हैं वो लोग का टिश्यू को क्या किया है, इसी करके रख दिया गया है कि अगर वो जानवर पूरा मर जाएगा, वो लोग का सेल्स को क्या किया है, प्रिजर्व करके रख दिया है कि -196 डिग्री पर वो लोग का सेल खराब नहीं होगा। माने एक ठंडा रहता है तो शरीर गलता नहीं है, उसको सड़ता नहीं है शरीर, तो उसका जो टिश्यू है, उसका जो सेल है, उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया गया है। जब वो जानवर ख़त्म हो जाएगा तो उसके सेल से फिर उसी जैसा नया जानवर बनाया जाएगा। ऐसा वैज्ञानिक लोग तरक्की कर चुका है, ठीक है। अब देखो यूट्रिफिकेशन एवं जैव आवर्धन। जल प्रदूषण में हम लोग समझेंगे यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रिफिकेशन और जैव आवर्धन के कारणों एवं प्रभावों की तुलना करें। देखो यूट्रिफिकेशन, कृषि अपशिष्ट में उपस्थित फॉस्फेट और नाइट्रेट जब जलाशयों में पहुंचते हैं तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है,
जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो पानी हम लोग देखते हैं नहीं, हरा हरा करके हो जाता है, बुल बुला 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 ऐसे करके हरा हरा एकदम पानी के ऊपर जम जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पानी में क्या चल गया है? फास्फोट और नाइट्रेट। ठीक है, तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, इससे एल्गल ब्लूम कहते हैं। इससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। पानी में क्या होता है? ऊपर में हरा हरा जम जाता है शैवाल जैसा, और उसमें अंदर के जीव मारे जाते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन, अब तालाब है, बाहर हवा में ऑक्सीजन है, बीच में क्या आ गया? हम लोग का शैवाल का लेयर आ गया, तो ऑक्सीजन मिल पाएगा? पानी में नहीं मिल पा रहा है। जैव आवर्धन, इस जैव आवर्धन क्या होता है? देखो, बायोमैग्निफिकेशन। इस प्रक्रिया में डीडीटी और पारा जैसे विषैले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ते जाते हैं। इसके कारण उच्च स्तर के जीवों में कैंसर तथा यकृत संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, हम लोग जो जितना कूड़ा कचरा है वो सब कहाँ फेंक रहे हैं? समुंदर में, नदियों में, यहाँ अगल बगल में जितना नाला कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है सब जाता है नाली में, माने नाली से होकर के नदी में, समुद्र में, अल्टीमेटली समुंदर में ही जाता है सारा। ठीक है, नदी से बगकर फिर समुंदर में चल जाएगा। और हम लोग फिर हर सप्ताह में 2 बार एकदम बढ़िया सा मछली खाते हैं। सब कोई खाता है, बंगाली लोग तो एकदम बढ़िया सा मछली खाता है। वो लोग का एकदम मछली खाने के लोगों का मुंह बन गया, वो लोग को कांटे नहीं करेगा, पूरा मछली खा लेगा, कांटा बाहर निकल जाएगा। वो लोग कांटा नहीं करता है। तुम्हारा कांटा करता है? हम खाते ही नहीं। तो मछली इसीलिए मैंने मछली इसीलिए नहीं खाता है कुछ लोग कि लोग कांटा कर जाएगा। मैंने एक बार बचपन में खाते खाते इधर गला में कांटा अटक गया होगा, उसके बाद से नहीं खा रही होगी। यही सही ना? नहीं खाते हैं। बचपन में खाई थी ना, हाँ, अटक गया था ना, नहीं, कांटा नहीं अटका था। खाना छोड़ दिए खाना। अच्छा, मछली नहीं खाती है तो कुछ होती है इस मछली नहीं खाएगी, चिकन नहीं खाएगी, अंडा नहीं खाएगी, क्या खा? मटन खाइए खाली। हाँ, वो भी नहीं खाते। वो भी नहीं खाती? अच्छा, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती है खाली? वो भी नहीं। वो भी नहीं खाती है। अच्छा बात है। तो देखो, जेवार तो सारा कूड़ा कचरा कहाँ जा रहा है? समुंदर में जा रहा है। समुंदर में मछली लोग आराम से रह रहा है। अब वो लोग का पानी उन्हीं पी रहा है तो सब लोग का पेट में जा रहा है। अब जो हम लोग खाते हैं हम लोग वही बन जाते हैं। मछली के अंदर भी वही सब विषैला पदार्थ मछली के अंदर चला जाता है। फिर वही मछली जाल में फंसती है, वही मछली हम लोग के प्लेट में आती है। हम लोग बड़े प्यार से मज़ा से मछली को खाते हैं। और जो कूड़ा कचरा समुंदर में फेंका गया था, समुंदर से मछली के पेट में आया था और मछली के पेट से हमारे पेट में चला जाता है। और हम लोगों को कैंसर और यकृत संबंधी, किडनी के संबंधी हम लोग को समस्या होने लगती है। समुंदर में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो प्लास्टिक भी तो थोड़ा 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 टूट पे करता है। वो सब टूट के मछली के पेट में चला जाता है, प्लास्टिक का टुकड़ा। और मछली खाते हैं तो हमारे पेट में आता है प्लास्टिक का टुकड़ा। तो प्लास्टिक का टुकड़ा हमारे शरीर में भी है। क्यों है? कूड़ा कचरा समुंदर में फेंक रहे हैं। तो अच्छा करती है, मछली नहीं खाती है। ठीक है, तो ये सब परेशानी हो सकता है। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। ऐसा हुआ था जापान में। अचानक से देखा जा रहा है कि का बूढ़ा आदमी लोग और बच्चा लोग मरने लग रहा है अचानक से, जो बहुत अधिक मात्रा में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तो लोग को एक और चीज़ मिला कि सिर्फ बच्चा और बूढ़ा नहीं मर रहा है, बिल्लियाँ भी मर रही है। अब पुलिस लोग परेशान किया, ऐसा क्या हुआ? बिल्ली मर रही है, बूढ़ा बच्चा मर जा रहा है, अब बिल्ली कहाँ मर रही है? बूढ़ा बच्चा चलो मानते हैं, बिल्ली कहाँ मर रही है? फिर वो लोग बहुत सोचा, सब समझ में आया कि अच्छा यही बिल्लियाँ मछली चोरी करके लेके जाती थी आपका घर से, वही मर गई है ना। बोला अच्छा, ये मछली खाने से मर रही है। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो बदमाश कारखाना वाला था। वो क्या किया कि सारा कूड़ा कचरा उसका पानी, सीधा पानी में नहीं फेंकना था, लेकिन वो क्या किया था, सारा पारा जो है एकदम पीच, उसको फेंक दिया था समुंदर में। उसको मना था, फैक्ट्री को मना होता, लेकिन वो चोरी छुप के फेंक ही देगा तो क्या कर दिया जाएगा। और उस इलाके की जो मछलियाँ आ रही थी वही सब खा के वहाँ के बच्चे बूढ़े मर रहे थे। ऐसा सच्ची घटना है। सुंदरवन के पर्यावरण संकट। देखो, सुंदरवन के पर्यावरण संकट आ सकता है तो हम लोग पढ़ते हैं। सुंदरवन की 3 मुख्य समस्याओं और उनके प्रभावों का विश्लेषण करें।
मुख्य समस्या क्या क्या है सुंदरवन की? तो देखो सुंदरवन में पहला तो मुख्य समस्या है कि जल स्तर बढ़ रहा है। एकदम सबसे बढ़िया चीज़ है कि बहुत सारा पैसा कमाओ और चल जाओ बीच पे रहो, ठीक है। एक मनी हाइस्ट सीरीज है, वहाँ पे बहुत पैसा चोरी वोरी करके चल जाता है लोग बीच पे रहने खातिर। तो बीच जो समुंदर के बीच में रहता है, तो बीच वाला जगह में अभी प्रॉब्लम क्या है कि पानी का जो बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल के पानी का स्तर बढ़ते रहता है। पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ रहा है। अब पानी बढ़ते 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 रोज़ इतना बढ़ेगा, रोज़ नहीं साल में इतना बढ़ेगा, तो 10 साल बाद तो इतना बढ़ ही जाएगा ना। 20 माने एक दिन में, एक साल में इतना, 10 साल में इतना, और 15-20 साल 50 साल बाद कितना बढ़ जाएगा, घर से ज़्यादा बड़ा। अब कोई आइलैंड में घर बनाया होगा, वो सोच रहा है कि काहे मेरा ज़मीनवा घरवा पानी में डूब रहा है। वहाँ पर एगो इसी आइलैंड था, वो आइलैंड डूब गया है पूरा तरह से। सुंदरवन में गया एगो आइलैंड था, वो आइलैंड अब नज़र भी नहीं आता, क्या कि पानी का जो क्या है, पानी बढ़ रहा है। तो यही है वो बड़ा समस्या है, जल स्तर बढ़ रहा है। मैंग्रोव वनों का संहार, शहरीकरण और ईंधन की आवश्यकता के कारण सुंदरी जैसे मैंग्रोव वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे तट पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो वहाँ पर तेल वेल का भंडार है, तो सब निकालने के लिए गाछों को तो काटना होगा। अब गाछ को काट रहे हैं तो वहाँ के जो छोटे मोटे जीव लोग हैं, वहाँ वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो गलत बात है। शिकारी असंतुलन, हिरण और जंगली सुअरों की संख्या घटने से रॉयल बंगाल टाइगर भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में प्रवेश करने लगे हैं। अब हिरण और इंसानों लोग मार ले रहा है, ये सब को मार के खा जा रहा है। अब शेर लोग बोल रहा है तुम लोग ये सब खाए, हमको क्या मिलेगा, तो शेर चल जाते हैं इंसान को खाने। तो वहाँ पर भी समस्या बढ़ गया है, क्या किया जाएगा। तो ये 3 समस्या है, ठीक है। एडेप्टेशन से पढ़ते हैं, एडेप्टेशन तो हम लोग पिछला चैप्टर में था ना। ऊँट और सुंदरी के वृक्ष में पाए जाने वाले विशिष्ट अनुकूलन लक्षणों को उल्लेख करो। अत्यधिक जल की कमी सहने के लिए ऊँट का जो लाल रक्तकण होता है वो अंडाकार हो जाता है, पढ़े थे पिछला दिन, जिससे गाढ़े रक्त का प्रवाह अच्छे से हो पाए। सुंदरी वृक्ष का पौधा क्या होता है? देखो सुंदरी वृक्ष का पौधा जो है, नमकीन पानी में कोई भी पौधा उग सकता है। समुंदर का पानी है, वहाँ का मिट्टी भी नमकीन हो गया है। तो सुंदरी वृक्ष क्या करती है, वो बोलती है कि ए बीज, तू मिट्टी में जाके बनेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। पहले उसको गाछ है, गाछ से बीज हुआ, बीज हवा में बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर चल गया तो बढ़वे नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन चाहिए तो बोलता है कि तू गाछे पर है, गाछे बढ़। फिर जब बढ़ जाता है उसका जड़ उस गाछे पर निकल जाता है। फिर जब उसका जड़ निकल जाता है तब पौधा बोलता है ठीक है अब तू जा। अब पौधा उसको छोड़ देता है, नीचे जाता है, तो थोड़ा सा जड़ ऊपर रहता है और बाकी का जड़ ज़मीन के नीचे। कि ऊपर का जो जड़ है क्या करेगा, सांस वास लेने के काम में आएगा, और जो नीचे जड़ है वो मिट्टी से खाना वाना लेगा। तो ऑक्सीजन भी मिल जा रहा है, खाना भी मिल जा रहा है। अगर सीधा बीज को मिट्टी में डाल देता है उसका पौधा, तो वो सांस वास ही नहीं ले पाता, बड़ा ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं न्यू मेटाफोर, ठीक है। श्वसन जड़, हिंदी में श्वसन जड़, अंग्रेजी में न्यू मेटाफोर्स। तो खारे जल में श्वसन के लिए इसमें न्यू मेटाफोर्स है, तथा शरीर से अतिरिक्त नमक बाहर निकालने के लिए लवणीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो नमक को भी बाहर निकालने के लिए इस पौधा में कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो वो सब था 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये देखो अब 1 मार्क्स पे आते हैं। नाइट्रोजन चक्र के किस चरण में नाइट्रोसोमोनस भाग लेता है? नाइट्रीकरण में। नाइट्रोसोमोनस जो एक बैक्टीरिया है वह किस चरण में भाग लेता है? नाइट्रीकरण में, ठीक है। कब भाग लेता है? नाइट्रीकरण में, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले एक जीवाणु का नाम बताओ। सुडोमोनास जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है, अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन को फेंक देता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन में ना फिर से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हवा में छोड़ देना, ठीक है। धान के खेत में कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? तो धान के खेत में कौन सी ग्रीन हाउस उत्पन्न गैस होती है? तो मीथेन गैस। धान को क्या करता है आदमी लोग, उतना बड़का खेत रहता है, धान काट तो दिया, इतना सारा जो धान का बिचाली बचा है उसको के काटेगा इतना दूर तक? वो लोग ज़्यादा दिमाग लगाता है कि जला दो, ये को जलाएंगे सब जल जाएगा, काटने का झंझट है नहीं।
तो लोग यही करता है, वो तो ना दूर तक की खत्म नहीं करेगा, जाके एगो में माचिस मारता है, सब जल जाता है। अब जब जलता है तो उसमें से कौन सा गैस निकल रहा है? मीथेन गैस निकल रहा है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या इकाई मापे है? डीबी, डेसिबल। ठीक है, किस में मापते हैं हम लोग? डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता, कितना तेज साउंड है। एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम का पूरा नाम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर नमूनों का संरक्षण क्या कहलाता है? उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा रहता है, उसमें किसी जीव को रखते हैं, किसी जीव का कि मैंने सेल काट के रख लेंगे, चमड़ा निकालेंगे काट के रख देंगे, इसे जीव को नहीं रखा जाता, जीव को भी रख सकता है। पश्चिम बंगाल में स्थित एक जैव मंडल आरक्षित का नाम बताओ। तो पश्चिम बंगाल में एक जैव मंडल जो आरक्षित है उस क्या है? सुंदरवन है। क्या चीज है? जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर और यूरिया ने किस गैस का उपयोग नहीं किया था? ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो लोग नहीं किया था उस टाइम। वो लोग क्या किया कि स्टार्टिंग में पृथ्वी कैसा था वही सब गैस वैस दे के बिजली उजली चमकाया एक प्रयोग में, और देखा कि सही में क्या बन गया? जैविक चीज़ बन गया। वो लोग बोला कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ऊँट के लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? अंडाकार। जेएफएम संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत पश्चिम बंगाल के किस जिले से हुई थी? तो मिदनापुर से। आराबाड़ी वन, आराबाड़ी जंगल है मिदनापुर, वहाँ से। स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? पीबीआर। स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? पीबीआर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है। सिनगलीला नेशनल पार्क में किस लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण होता है? तो सिनलीला नेशनल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जाता है। सुंदरी के पौधे की श्वसन जड़ों को क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर्स। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? कार्सिनोजेंस। तो विमल क्या है? कार्सिनोजेंस। सिगरेट क्या है? कार्सिनोजेंस है, क्योंकि ये लोग क्या करता है? कैंसर को जन्म दे सकता है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ये भी है। राष्ट्रीय उद्यान, छोड़ दो सिगरेट पीना। राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के छोड़ दी। पीते ही नहीं, क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षण का उदाहरण है? यथास्थल। ठीक है। एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है? जल्दापारा और गोरुमारा अभ्यारण्य। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? जल्दापारा और गोरुमारा अभ्यारण्य। डीडीटी का खाद्य श्रृंखला में जमा होने को क्या कहता है? क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। जल में फॉस्फेट की अधिकता होने से क्या समस्या होती है? यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वही शैवाल जम जाता है। कबूतर की उन हड्डियों को क्या कहते हैं जिनमें हवा भरी होती है? तो कबूतर का अनुकूलन हम लोग पढ़े थे ये चैप्टर में का अनुकूलन। देखो कबूतर का क्या होता है, उसके अंदर हवा माने हवा वायु थैलियाँ होती है। के गो वायु थैली होता है? 6 गो या 12 गो होता है, 6 गो या 12 गो, इतना भुला गया है। वायु थैली होता है, जब उसको ऊपर जाना होता है ना तो उसको हल्का होना पड़ेगा, तो उसके अंदर वो हवा भर लेती है, तो उसके बाद वो ऊपर चल जाती है, क्या कि और हल्का हो गई। और ऊपर में तो ऑक्सीजन कम है, तो वही जो हवा अंदर भरी है उसी से सांस लेगी ऊपर में। ठीक है, उसके अंदर में वायु थैली होता है, हवा का बैग। एक बार में बहुत सारा सांस ले ली और अंदर में रोक के रख ली। हम लोग के अंदर भी हवा का थैली होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक बार में सांस लेते और उसके बाद कई देर तक पानी में डूबे रहते, तो भी हम लोग को चलता है, क्योंकि सांस तो अंदर में भर गया है। ठीक है। और क्या होता है? उन लोग का हड्डी पतला पतला होता है और अंदर से खोखला होता है। हम लोग का हड्डी चबा के देखना खोखला नहीं है, चबाइए नहीं, तुम तो नहीं खाते। तो लेकिन कबूतर वबूतर पक्षी वच्छी मद्रासी लोग खाते, वो लोग जो वीडियो देख रहा हो तो वो लोग चबा के देखो अंदर से खोखला रहता है। ठीक है, तो खोखला वाला हड्डी क्या करता है? उड़ने, हल्का शरीर है तो उड़ने में मदद करता है। और क्या क्या होता है? तो ये दो अनुकूलन होता है वो लोग में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? E.O. विल्सन ने। बस यही सब क्या है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अब लाइफ साइंस खत्म हो गया, उसके बाद हिस्ट्री क्या करना था तुमको? ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे एकदम। आप लोग
रेडी रहिएगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी में मिलते हैं। उसके बाद माध्यमिक के बाद मिलेंगे क्लास 11 में। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं ज्योग्राफी में।